आजकल आप सब जने सुनते होंगे कि कोई करोड़पति बन गया, कोई लखपति बन गया, कोई अरबपति बन गया, या फिर कोई मिलेनियर हो गया, कोई बिलियनियर हो गया, कोई ट्रिलियनियर हो गया, या फिर हमारे इकोनॉमी भी मिलियंस ट्रिलियंस में जा रही है। लेकिन आज भी हमारे पास में जब हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि मिलियंस में कितने ज़ीरो है, ट्रिलियंस में कितने ज़ीरो है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे कि जैसे हमने सबसे पहले इंडियन सिस्टम लिखा। इंडियन सिस्टम में क्या आ रहा है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, देन अरब आता है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पर 10,000 तक तो सेम है। उसके बाद क्या हो गया? 100,000 हो जाएगा। जहाँ पे लाख आ रहा है वहाँ पे 100,000। फिर मिलियंस आ जाता है 10 लाख की जगह, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, फिर 10 बिलियन एंड 100 बिलियंस आ जाता है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो कंपैरिजन किस तरह से होगा? अगर हमें बोले कि मेरे पास में 1 मिलियन करेंसी है तो उसको हम इंडियन सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? हम इसको सिंपली कंपैरिजन कर लेंगे कि ये किसके ऊपर लिखा गया। जैसे यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम तो 10 लाख के इक्वल आ रहा है, तो 1 मिलियन किसके इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास में इंडियन सिस्टम के अंदर? 10 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम जब भी जीरो के लिए कंफ्यूजन होता है तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को एक साथ लिख लें और उसको कंपैरिजन कर लें। इसी तरह से अगर हम बिलियन में जाएंगे तो 10 करोड़ के बाद क्या आता है? अरब आता है। तो 1 मिलियन किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 1 अरब के इक्वलेंट हो जाएगा।